नमस्कार साथियों, आपका द एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यह एक रिवीजन क्लास है। इस सेशन से जुड़कर आप अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए और बताइए कि इनमें से कितने प्रश्न आप लोगों को आ रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रेंच विद्वान तेन महोदय ने इतिहास में किन तत्वों की सक्रियता बताई? कि एक इतिहास लिखने में कौन से तत्व सक्रिय होते हैं या जरूरी होते हैं? जाति की, कि वातावरण की, कि क्षण विशेष की, कि उक्त सभी की? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। प्रोफेसर तेन महोदय के अनुसार एक इतिहास ग्रंथ की रचना करने में जाति की भी सक्रियता रहती है, उस समय का वातावरण का भी सक्रिय योगदान रहता है और क्षण विशेष का भी। उस क्षण में किस प्रकार की घटनाएं थी, किस प्रकार के लोग रहते थे, उनका रहन सहन खान पान कैसा था। तो इन सभी तत्वों की ज़रूरत होती है, सक्रियता होती है एक इतिहास ग्रंथ लिखने में। और फ्रेंच विद्वान यह पाश्चात्य वैज्ञानिक थे और इन्होंने सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किए, या इस पद्धति के यह प्रणेता है या प्रस्तुत करता है। बाद में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग अपने भारतीय वैज्ञानिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रयोग किए और सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता तेन महोदय हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आदिकालीन साहित्य में गद्य प्रयोग का प्राचीनतम ग्रंथ है। आदिकालीन साहित्य में गद्य प्रयोग का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आलखंड है, कि कुबलय माला कहा है, कि पृथ्वीराज रासो है, कि बराउलबेल है? तो कुबलय माला कथा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आदिकाल में गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग कुबलय माला कथा में हुआ। अब कुबलय माला कथा किनकी रचना है? तो उद्धोधन सूरी का है। सूरी की रचना है। आलाखंड जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। और राउलबेल रोड़ा कवि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। सर्वप्रथम गद्य का प्राचीनतम प्रयोग उद्धोधन सूरी द्वारा लिखित कुबलय माला कथा में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपलब्ध फागु काव्यों का प्राचीनतम है। उपलब्ध फागु काव्यों का प्राचीनतम रूप क्या है? चंद सूरी फाग है, कि जिन धर्म सूरी फाग है, कि धर्म फाग है, कि जिन चंद सूरी फाग है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उपलब्ध फागु काव्यों में सबसे प्राचीन फागु काव्य क्या है? तो जिन चंद्र सूरी फाग है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 63 सालाखा पुरुषों के जीवन वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? इसको 63 समझ लीजिए। 63 सलाखा पुरुषों का जीवन वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? महापुराण,
पुष्पदंतों द्वारा रचित महापुराण में हुआ है, कि जसहर चर्यु पुष्पदंत द्वारा लिखित ग्रंथ में हुआ है, कि पद्म चर्यु या पौम चर्यु स्वयंभू द्वारा लिखित ग्रंथ में हुआ है, कि ठडेम चर्यु स्वयंभीकृत लिखित ग्रंथ में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर, महापुराण में 63 सलाखा पुरुषों के जीवन वर्णन की कथा वर्णित है और यह पुष्पदंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीर खुसरो के कौन से कृतित्व में भारतीय बोलियों के संबंध में लिखा गया है? अमीर खुसरो का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें भारतीय बोलियों के संबंध में वर्णन मिलता है? तो वह खालिक बारी है, कि दो सुखने है, कि नूह सिपर है, कि ललित विस्तार है? तो जवाब है ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। नूह सिपर नामक रचना में नूह सिपर अमीर खुसरो जी की रचना है और इसी में भारतीय बोलियों के संबंध में वर्णन मिलता है। अब वैसे यह सभी रचनाएं अमीर खुसरो जी की ही थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थानी भाषा का रासो ग्रंथ है। तो राजस्थानी भाषा का रासो ग्रंथ क्या है? संदेश रासक है, जिसे अद्दहमाण या अब्दुल रहमान ने लिखा है। खुमाण रासो है, जिसे दलपति विजय ने लिखा है। दलपति पति है, विजय ने लिखा है। या उपदेश रसायन है, जिन दत्त सूरी ने लिखा है। कि कलछुली रास है, जिसे प्रज्ञा तिलक ने लिखा है। फटाफट आंसर कीजिए कि राजस्थानी भाषा का रासो ग्रंथ क्या है। तो राजस्थानी भाषा का रासो ग्रंथ खुमाण रासो है, दलपति विजय। हमने याद करवाया था, जो दल मीन्स समूह या झुंड होता है, और झुंड का पति जो रहता है या मुखिया, पति मीन्स क्या होता है? मुखिया। तो वह बड़ा गुमान में रहता है। तो खुमाण रासो दलपति विजय का है। संदेश अब दूर नहीं अद्दहमाण की रचना है या अब्दुल रहमान की। उपदेश रचायन जिन धर्म सूरी की रचना होती है और कलछुली राज प्रज्ञा तिलक की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोल मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। कोल मत है, कोमल नहीं है। कोल मत के प्रवर्तक कौन है? सबरपा है, मछेंद्र नाथ है, कि नारद है, कि गोरखनाथ है? तो कोल मत के प्रवर्तक मछेंद्र नाथ है, यह गोरखनाथ के गुरु हैं। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का पहला संग्रह बौद्ध गानोदोहा के संपादक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी हैं, कि माता प्रसाद गुप्त हैं, कि श्याम सुंदर दास हैं, कि हरप्रसाद शास्त्री हैं? तो बौद्ध गानोदोहा अपभ्रंश सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं के संपादक हरप्रसाद शास्त्री हैं। और किस नाम से संपादक किए? तो बौद्ध गानोदोहा। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृत रचनाएं पुरुष परीक्षा एवं विभाग सार के रचनाकार कौन है? तब पुरुष परीक्षा और विभाग सार के रचना विद्यापति हैं। विद्यापति पुरुष परीक्षा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्य त्रासदी की उपमा देने वाले विद्वान कौन है? पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य त्रासदी की उपमा देने वाले विद्वान कौन से हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, कि रामचंद्र शुक्ल हैं? तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामचरियम ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रवर सेन है, कि भुवन तुंग सूरी है, कि रविसेन है, कि पुष्पदंत है? तो रामचरियम या राम का चरित्र, इसके रचना भुवन
तुंगसूरी है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। IMP लगा लीजिए, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी शामिल हैं और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी शामिल हैं। तो प्लीज़ सेशन के साथ जुड़कर अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। और सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुष्पदंत द्वारा रचित ग्रंथ महापुराण की भाषा कैसी थी? महापुराण प्राकृत भाषा में लिखी गई थी कि अपभ्रंश भाषा में, कि संस्कृत भाषा में, कि अवधी भाषा में? तब महापुराण पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राम रक्षा स्रोत के रचयिता कौन है? एकनाथ है, कि तुलसीदास है, कि भास्कर है, कि रामानंद है? तो राम रक्षा स्रोत के रचयिता रामानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है, अद्वैत वेदांत है, कि नाथ पंथ है, कि बौद्ध संप्रदाय है? तो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार अद्वैत वेदांत है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। कुंडलिनी योग नहीं है, कि सहज समाधि नहीं है, कि नाद बिंदु नहीं है, कि मारिफत नहीं है? तो इनमें से संत काव्य से संबंधित कुंडलिनी योग है, सहज समाधि है और नाद बिंदु है, लेकिन मारिफती नहीं है। मारिफत सूफी साधना का एक पड़ाव है। सूफी साधना के 4 पड़ाव है: शरीयत, मारिफत, हकीकत। ऐसे 4 पड़ाव सूफी काव्यों के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? पूर्वी भाषा कहा है, कि भोजपुरी भाषा कहा है, कि सदुकड़ी भाषा कहा है, कि ब्रज भाषा कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो पंचमेल खिचड़ी सुंदर होती है ना, कई चीज़ डाल के बनाओ, तो पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। साधुकड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कबीर की भाषा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किस समीक्षक ने कहा? IMP लगा लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, पीताम्बर दत्त बर्दवार ने कहा, कि आचार्य श्याम सुंदर दास ने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर या सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा है, साखी है, साक्षी है, कि इनमें से कोई नहीं? तो साखी का मूल अर्थ साक्षी है, शुद्ध रूप, तत्सम रूप। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार है, कि अद्भुत रस है, कि शांत रस है, कि करुण रस है? तो कबीर की उलटबासियों का प्रमुख रस अद्भुत रस है और मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन संपूर्ण रस 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? तो कबीर की काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व वैष्णव संप्रदाय का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया था। आज के सेशन में 20 प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित है। कुछ व्याकरण के प्रश्नों को देख लेते हैं। व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे को विस्तार पूर्वक देखते हैं। मुहावरों से भी प्रश्न आते हैं। तो जलती आग में घी डालना, इसका अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ पूछता है कि हर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जलती आग में घी डालना मतलब झगड़े को बढ़ावा देना, झगड़ा बढ़ाना, जलती आग में घी डालना। और इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं कि उनके बीच पहले से ही झगड़ा हो रहा था। दो आदमियों के बीच पहले से ही झगड़ा हो रहा था, लेकिन तीसरा आकर जलती आग में घी डाल दिया। तुमने आकर जलती आग में घी डाल दिया। जली कटी सुनाना, जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है कि बेइज्जती करना। तो सुमेश ने अपने छोटे भाई को बहुत जली कटी सुनाई, इसका वाक्य में प्रयोग। जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को रोक कर रखना, क्रोध को रोकना जहर का घूंट पीने के समान है। उसने अपने भाई को बहुत जली कटी सुनाई, पर वह जहर का घूंट पीकर रह गया। जी की जी में रहना, जी की जी में रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इच्छा पूरी न होना। जी की जी में रहना मतलब क्या होना? इच्छा पूरी न होना, कि जो बात हमारे जी में, हमारे मन में था, वो मन का बात मन ही में रह गया। तो हमारा इच्छा पूरी न होना, जी का जी में रहना। मैंने चाहा था कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी, पर मेरी जी का जी में रह गया। नेक्स्ट देखते हैं। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना, टल जाना, खटाई में पड़ना, टल जाना। आज यह काम नहीं होगा, यह काम तो अब खटाई में ही पड़ेगा, कि टाल दिया जाएगा। कोई काम टाल दिया जाए, उसे खटाई में पड़ना। देखिए ये नया है, इसका अर्थ पता नहीं हो पाएगा जल्दी। खटाई में पड़ना कि किसी बात को टल जाना, कोई बात टाल देना या टल जाना। खाला जी का घर, खाला जी का घर मुहावरे का क्या अर्थ है? आसान काम। खाला जी का घर मतलब आसान काम। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि यह तो काम मेरे लिए खाला जी के घर के बराबर है, कि बहुत आसान है। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कि गुप्त रूप से षड्यंत्र करना, गुप्त रूप से साजिश करना या षड्यंत्र करना खिचड़ी पकाना कहलाता है। इसका अर्थ प्रयोग करके देख लेते हैं। मुझे आखिर में समझ नहीं आता कि इन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है। खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना, क्रोध को अंदर ही अंदर सहना। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को अंदर ही अंदर सहना, खून के घूंट पीना। उसने इतनी जली कटी सुनाई, लेकिन मैंने तो खून का घूंट पीकर रह गया। क्वेश्चन नंबर 9 है धोखा देना। धोखा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या? चकमा देना मुहावरे का सही अर्थ है धोखा देना। ठग दुकानदार को चकमा देकर हार उठा ले गया। चंगुल में आना, चंगुल में आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बस में आना। जब वो मेरे चंगुल में फंस जाएगा, तब मैं उसे देखूंगा, इसका सही वाक्य में प्रयोग है। चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरे लोगों का समूह। चंडाल चौकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरे लोगों का समूह। वाक्य में प्रयोग करते हैं कि उसे अपनी चंडाल चौकड़ी में ही मजा आता है, वह घर क्यों आएगा। जमीन पर पैर न रखना, जमीन पर पैर न रखना मुहावरे का सही अर्थ है घमंड करना। तो वह इतना अमीर हो गया है कि जमीन पर पैर नहीं रखता, इसका वाक्य में प्रयोग है। नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं खून सूखना।
खून सूखना मुहावरे का अर्थ क्या है? डर जाना। तब भूत को देखते ही उसका खून सूख गया। खून सफ़ेद होना मुहावरे का अर्थ है दया न रह जाना। उसके अंदर उसका खून तो सफ़ेद हो चुका है, उसके अंदर दया की भावना नहीं है। तो इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? उसका अब खून सफ़ेद हो गया है, वह अब तुम्हारी जज्बाती बातों समझ नहीं पाएगा। उसका खून सफ़ेद हो गया है, अब तुम्हारी जज्बाती बातों को वह समझ नहीं पाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पुरानी बातों को याद करना। मेरी दीदी जी हर बात में गड़े मुर्दे उखाड़ने लगती है। गागर में सागर भरना, यह तो बिहारी जी का है। सतसैया के दोहा के बारे में कहा गया है। कम शब्दों में अधिक कह देना, गागर में सागर भरना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी का भाषण गागर में सागर था। नेक्स्ट मुहावरे को देखते हैं। घर सिर पर उठाना, घर पर सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है बहुत शोर मचाना। बच्चों ने तो घर सिर पर उठा लिया, इसका वाक्य में प्रयोग है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लज्जित होना। अपनी माता जी को गाली देने के अपराध में उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है बेशर्म होना। भावना को चाहे जितना भी डांटो परंतु वह चिकना घड़ा है। चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है शोभा बढ़ाना। मेरे मित्रों के उत्सव में शामिल होने से उत्सव में 4 चांद लग गए। क्वेश्चन नंबर 21 है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है गरीब परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति को गुदड़ी का लाल कहते हैं। गरीब परिवार में जन्मा जो गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति है उसे गुदड़ी का लाल कहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे, क्योंकि उनके पास एक किंवदंती है कि किताबें नहीं थी तो उन्होंने दूसरे की किताबों को लेकर अपने कॉपी में उतारा था, और नाव के पैसे नहीं थे तो वह तैर कर स्कूल जाया करते थे और अपने कपड़े और बैग को अपने दोस्तों को दे देते थे। क्वेश्चन नंबर 22 है गड्ढे खोदना। गड्ढे खोदना मुहावरे का अर्थ है साजिश करना। जो लोग दूसरे के लिए गड्ढे खोदते हैं उसमें खुद ही गिरते हैं। गहरी छनना, गहरी छनना मुहावरे का अर्थ है पक्की दोस्ती होना। इन दोनों राम और श्याम में गहरी छननी है। गांठ बांधना मतलब याद रखना। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है याद रखना। पिताजी की बात गांठ बांध लो नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं घास खोदना। घास खोदना का अर्थ क्या है? व्यर्थ समय गंवाना। घास खोदने का अर्थ क्या है? कि घास खोद रहा है, व्यर्थ में समय गंवा रहा है। तुम लोग ये घास खोदना बंद करो और घर के काम में हाथ बटा लो। घाव पर नमक छिड़कना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दुखी को और दुखी करना। एक तो उसका भाई मर गया और ऊपर से तुम उसे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। घर का भेदी लंका ढाए, इस मुहावरे का सही अर्थ है आपसी फूट से भेद खुलता है। एक व्यक्ति पहले कांग्रेस में था, अब जनता पार्टी में है, तो सही कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। क्वेश्चन नंबर 28 है गिरगिट की तरह रंग बदलना। इस मुहावरे का अर्थ है जल्द विचार बदलना। लक्ष्मण की बात की क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। नेक्स्ट मुहावरा है गुण गोबर करना। गुण गोबर करना मुहावरे का अर्थ है बना हुआ काम बिगाड़ देना। और मुहावरे से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखना। मैंने उसे बहुत समझा कर तैयार किया था लेकिन
तुमने सारा गुड़ गोबर कर दिया। गुल खिलाना, गुल खिलाने मुहावरे का सही अर्थ है अनोखे काम करना। तुमने एक मौके पर ऐसा गुल खिला दिया। गाजर मूली समझना मतलब छोटा समझना। इस मुहावरे का अर्थ है अपने दुश्मनों को गाजर मूली समझते हैं। हम अपने दुश्मनों को गाजर मूली समझते हैं। नेक्स्ट है घुटना टेक देना। घुटना टेक देना मुहावरे का अर्थ है हार मानना। भारतीय लोगों ने विदेशियों को इतना सताया कि उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। इसका सही प्रयोग है धुला धुला कर मारना। धुला धुला कर मारना मतलब सता सता कर मारना। इस मुहावरे का सही अर्थ है। इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे कि रामू ने अपने दोस्त को धुला धुला कर मारा। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना ही नुकसान करके खुश होना। इसका सही अर्थ क्या है? तुमने अपने मजे के लिए एक तो घर फूंक दिया, अब तमाशा देख रहे हो। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना। इस मुहावरे का अर्थ है निश्चित होना। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो। घी के दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना। इसका सही अर्थ है श्री रामचंद्र जी ने जब अयोध्या में प्रवेश किया तो जनता ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। घर का ना घाट का, इस मुहावरे का सही अर्थ है तो घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ है बेकार हो। अभी की नौकरी तो छूट गई, उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया, अब तो वह ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। और इस सेशन में आप लोगों को कितने प्रश्न आ रहे थे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम प्रेरित होंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।